आजकल बहुत लोग इवन यंग एज में भी घुटनों के दर्द से बहुत परेशान है, जोड़ों के दर्द से बहुत परेशान है, कमर दर्द से बहुत परेशान है। क्या अगर आपके साथ भी ऐसी कोई समस्या है कि आप सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते हैं, जमीन में नहीं बैठ सकते हैं, चलने फिरने में मुश्किल है, उठने बैठने में मुश्किल है, जोड़ों में से कट-कट की आवाज आती है, जोड़ों में दर्द रहता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं एक बहुत ही काम की रेसिपी बताने वाली हूँ जो आपके घुटनों जोड़ों के दर्द को बहुत जल्दी ठीक कर देगी। घुटनों में दर्द होता है तो डॉक्टर के पास जाओ, वो जाते ही कह देता है कि जी इनकी तो ग्रीस खत्म हो गई है, और ग्रीस खत्म हो गई है तो इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। आप अगर ऑपरेशन से बचना चाहते हैं, और जरूर बचना चाहेंगे क्योंकि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। जब आप घुटने में दर्द होता है तो आप क्या करते हैं? पेन किलर खाते हैं। पहले शुरू में एक पेन किलर खाने से आपको फर्क पड़ गया, आपको रिलीफ मिल गया, धीरे धीरे करके 2 खानी पड़ गई, धीरे धीरे करके 3 खानी पड़ गई। और जब आप ऐसे पेन किलर खाते रहते हैं तो उसके कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होते हैं जो आपको शायद दर्द से कुछ राहत दे रहे हैं, लेकिन अंदर से आपको खोखला कर रहे हैं, अंदर से आपको 100 बीमारियों का घर बनाते जा रहे हैं। सबसे पहले तो पेन किलर खाते ही कॉन्स्टिपेशन तो होना ही होना है, और कॉन्स्टिपेशन होना है तो मतलब आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाना है। स्लो मेटाबॉलिज्म के चलते आपकी हेल्थ वैसे ही खराब हो जाएगी। तो इन सारी परेशानियों से अगर बचना है तो इस वीडियो को प्लीज लास्ट तक जरूर देखें। और इस वीडियो को देखने के बाद ये रेमेडी ऐसी है कि बहुत आसानी से बनती है, खर्चा कुछ नहीं लगता है, लेकिन इससे फायदा होता है। मैंने इसको खुद अपने ऊपर यूज नहीं किया है, लेकिन बहुत लोगों को बताया है, बहुत लोगों को इससे फायदा हुआ, इसलिए मैं आज आपके साथ इसको शेयर करने वाली हूँ। ये हमारी नानी की एक रेसिपी थी जो वो कईयों को बताती रहती थी कि ऐसा कर लो, घुटनों में दर्द नहीं होगा। मेरी नानी कहती थी जब एज बढ़ती है ना बेटा तो सबसे पहले गोडे टूटते हैं, घुटने में दर्द होता है। लेकिन आजकल तो एज का कोई समस्या ही नहीं रही, बिना एज के भी, छोटी एज में भी घुटने में दर्द हो गया, कमर में दर्द हो गया। इसका मेन कारण है, पहले तो कारण जान लेते हैं, रेसिपी बाद में मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इसका मेन कारण है हमारा लाइफस्टाइल, हमारा काम करने का तरीका और हमारी डाइट। ये 3 चीज मिलके हमारी सेहत का बंटाधार करती जा रही। काम करने का तरीका ऐसा हो गया कि मैक्सिमम काम ऑनलाइन कंप्यूटर पर होता है, और कंप्यूटर पर बैठे बैठे आप कितनी भी रिलैक्स वाली कुर्सी ले लें, कितना भी रिलैक्स होके बैठ जाएं, लेकिन आपके जो पोस्चर है वो गलत होता है और आपकी बोन्स में अलाइनमेंट बिगड़ता है। जब वो अलाइनमेंट बिगड़ता है तो वो दर्द का कारण बनता है। अगर आप डायबिटिक हैं यानी शुगर के मरीज हैं तो ये खबर आपके लिए है। अगर आप जब वो अलाइनमेंट बिगड़ता है तो वो दर्द का कारण बनता है। पहला तो ये हुआ। दूसरा हुआ कि जो हमारा खान पान है या जो हमारा लाइफस्टाइल है वो हमें मोटा कर रहा है, ओबेसिटी बढ़ती जा रही है। जितने हम मोटे होते जाएंगे उतनी हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। हड्डियां बेचारी क्या करेंगी? उनको बनाया था 50 केजी ढोने के लिए और आप कहोगे 80 केजी, तो 80 केजी वजन ढोते ढोते उनकी तो एज अपने आप आधी हो जाएगी। तो ऐसी जो समस्याएं हैं वो घुटने के दर्द का कारण बनती है। इसके साथ साथ और भी कई कारण है, उनकी भी बात कर लेते हैं। और कारणों में आता है कैल्शियम की कमी। अगेन वो डाइट की वजह से ही होता है। कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है क्योंकि आपको विटामिन डी की कमी हो गई, आप सारा दिन एसी में रहते हो, आपको विटामिन डी सही नहीं मिल रहा है, डी नहीं मिल रहा है तो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, और वो भी एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है तो आपकी हड्डियां अपने आप कमजोर हो जाएंगी। मैं घूम फिर के बात यही आती है कि हमारा लाइफस्टाइल जो है वो हमें बर्बाद करते जा रहा है। सबसे पहला तो काम ये करना होगा कि लाइफस्टाइल को सुधारना होगा। आयुर्वेद ने सिंपल सा तरीका बताया कि सूरज के साथ उठो और सूरज के साथ सो। लेकिन आजकल के काम की कंडीशंस ऐसी हैं कि आप सूरज डूबने के साथ साथ नहीं सो सकते। हम तो बचपन में सो जाते थे, जैसे ही अंधेरा हुआ चलो सो गए, क्योंकि हमारा खाना 6 बजे बन जाता था। लेकिन आजकल ऐसी कंडीशंस नहीं है। क्योंकि ये ऐसी कंडीशंस नहीं है, क्योंकि हमें इन्हीं कंडीशन, इन्हीं सर्कमस्टांसेस में अपने आप को फिट रखना है। तो वहां पर ये रेसिपी जो है, ये जो रेमेडी है वो आपके बहुत काम आने वाली है। इसके ऊपर कैलिफोर्निया में एक रिसर्च भी हुई थी और उसमें पाया गया कि बोन डेंसिटी को बढ़ाने के लिए ये फॉर्मूला द बेस्ट फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला अर्थराइटिस के लिए भी बहुत अच्छा है, जिनकी हड्डियों में गैप हो गया उसके लिए भी बहुत अच्छा है।
बच्चों के लिए भी अच्छा है, बुजुर्गों के लिए भी अच्छा है, बड़ों के लिए भी अच्छा है। मतलब ये है कि इसको कोई भी अपना सकता है, कोई भी इसको खा सकता है और कोई भी अपने आप को फिट रख सकता है। और फिट रखना ही हमारा एम होता है। हमारा एम होता है कि हम उस प्रॉब्लम से ही बचे रहें। प्रॉब्लम हो गई है तब तो हमें भागना पड़ता है डॉक्टर के पास, तो वो प्रॉब्लम ही ना हो या ऐसी कोई रेमेडी हो जो धीरे धीरे करके हमारी बर्दाश्त के बाहर ना जाने दे उस प्रॉब्लम को और धीरे धीरे करके वापस से हमें नॉर्मल कंडीशन में ले आए। तो ये रेसिपी वही रेसिपी है जो आपको धीरे धीरे करके नॉर्मल कंडीशन में ले आएगी और विद इन 2 वीक्स आपको लगेगा कि अरे वाह, हमारे तो जोड़ों में बहुत इंप्रूवमेंट हो गई है, हमारी तो हड्डियों में बहुत इंप्रूवमेंट हो गई है। और जो लोग इस रेसिपी को अपनाएंगे उसको ऑस्टियोपोरोसिस का चांसेस कम हो जाएंगे। ऑस्टियोपोरोसिस आप जानते हैं ना कि कहते हैं हड्डी बढ़ गई, वो हड्डियां बढ़ती हैं मतलब खोखली हो जाती हैं और उनके ब्रेकेज के, फ्रैक्चर के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये रेसिपी ऑस्टियोपोरोसिस से भी बचाएगी, ये रेसिपी आर्थराइटिस से भी बचाएगी और ये रेसिपी जो है ये आपको 1000 हेल्थ बेनिफिट देने वाली है। बीपी को कंट्रोल, शुगर को कंट्रोल और आपके हार्ट को हेल्दी बनाएगी। तो चलिए बताते हैं कि कौन सी रेसिपी और कैसे बनानी है। इसको आप जादुई नुस्खा कह सकते हैं, इसको एक मिरेकल ट्रिक कह सकते हैं, इसको एक मिरेकल टिप भी कह सकते हैं। तो इस टिप को अपनाने के लिए आपको एक हमारा देसी अनाज जो है वो चाहिए और वो है जौ यानी कि बार्ले। मैंने पीछे एक वीडियो बनाया था जिसमें बार्ले को किडनी स्टोन के लिए कैसे यूज करना है उसके बारे में बात की थी। आप उसको देखेंगे, वो बहुत फायदेमंद है। आप चाहेंगे तो मैं लिंक दे दूंगी वीडियो में, तो वहां से आप देख के उस रेसिपी से आप अपनी किडनियों को हेल्दी रख सकते हैं, किडनी को खराब होने से बचा सकते हैं और इस रेसिपी से अपनी हड्डियों को मजबूत रख सकते हैं, हड्डियों को खराब होने से बचा सकते हैं। तो यहाँ भी हमें जौ चाहिए और जौ जो है वो बहुत सस्ता सा अनाज है, 40-50 रुपए का 1 kg आ जाता है और 1 kg को आप कम से कम 3 महीना चला सकते हैं। 3 महीने तक वो आपके काम आएगा। तो इतनी सस्ती चीज दवाइयों से आपको बचा देगी, तो और क्या चाहिए। चलिए बात करते हैं इसको बनाना कैसे है। आपने अपनी 1 मुट्ठी जौ लेना है। 1 मुट्ठी में लगभग 50 ग्राम जौ आएंगे। वो जौ को आप अच्छे से धो लें, धोना बहुत जरूरी है, उसमें कंकड़ पत्थर है उसको निकाल दें, वो बहुत जरूरी है। और फिर उसको 500 मिलीग्राम पानी में रात को भिगो के रख लें। 500 मिलीग्राम पानी में 50 ग्राम जौ आपने भिगोने हैं। उनको 12 घंटे तक भिगोना है। 12 घंटे से कम नहीं भिगोना, 12 से 14 घंटे आप भिगो सकते हो, लेकिन उससे कम नहीं भिगोना। आपने मान लो रात को भिगोया तो 12 घंटे के बाद सुबह उस जौ को एक पैन में डाल के पानी के साथ उसको गर्म करेंगे। उबालेंगे नहीं, चाय की तरह गर्म करेंगे। एक बार गर्म कर दिया, वापस आपने गिलास में डाल दिया और गिलास को ढक के रख दिया अगले 7 घंटे के लिए। 6 से 7 घंटे, मतलब 12 घंटे आपने पहले भिगोया, 6 से 7 घंटे आपने फिर उसको ढक के रख दिया। अब इतने टाइम के बाद आपके हो गए 16-17 घंटे हो गए। उसके बाद उस पानी को छान कर आप पी लें। बस इतना सा काम आपने करना है। तो इसको एक दिन पहले आपको ये रेमेडी स्टार्ट करनी होगी, तब आप अगले दिन इसको यूज कर सकते हैं। हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इसको शीशे के गिलास में आप भिगो के रखें, क्योंकि अगर किसी मेटल के गिलास में भिगोते हैं तो मेटल रिएक्ट कर सकता है। आपने इसको भिगोना है शीशे के गिलास में या शीशे की बॉटल में, कांच के गिलास में, तो उसमें आप इसको भिगो के रखें और 16 घंटे के बाद ये आपने पीना है। इसके पीने की कोई टाइम लिमिट नहीं है कि आपने 1 दिन 2 दिन 4 दिन नहीं पीना है, इसको लगातार आपने पीना है। कम से कम आप 15 दिन पिएंगे, उसके बाद आपको फर्क दिखना शुरू होगा। और इसको अगर 90 दिन तक पिएंगे तो आपकी जो प्रॉब्लम थी वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, लगभग खत्म हो जाएगी। ये आपके जोड़ों में जो ग्रीस खत्म हो गई थी उस ग्रीस को वापस पंप अप करेगा, वापस भर देगा। और जैसे सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन होता है ना, उसको मरोड़ो तोड़ो कुछ भी करो खराब नहीं होता, वैसी मजबूती आपकी हड्डियों में ला देगा। और जब आपकी हड्डियां मजबूत होंगी, जब आपके जॉइंट्स में ग्रीस पूरा होगा, जब उनमें टकराव नहीं होगा, तो दर्द होना बंद हो जाएगा।
ये एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही सादी और एंशियंट टाइम की अपनाई हुई एक रेसिपी है, जिसको आप अपना के देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि इसका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। आपके घुटनों की मूवमेंट जो बिल्कुल ठप हो गई थी, बिल्कुल रुक गई थी, वो तो 2-3 हफ्ते के अंदर अंदर दोबारा शुरू हो जाएगी। आपको उठने बैठने में वो प्रॉब्लम नहीं होगी जो पहले हो रही थी। धीरे धीरे करके वो इम्प्रूव होगी। जब वो इम्प्रूव होनी शुरू हो जाएगी, तब अपनी वॉक और अपनी एक्सरसाइज साथ के साथ शुरू कर दें, अगर आपको 100% से भी ज्यादा बेनिफिट्स लेने हैं तो। क्योंकि जब आपकी बाकी चीजें भी सही होंगी ना, तभी ये रेमेडी ज्यादा इफेक्ट करेगी। ये तो नहीं होगा कि आप आलतू फालतू एल फैल खाते रहें और फिर कहें कि ये रेमेडी काम नहीं कर रही है, क्योंकि इसमें कुछ खाने के परहेज भी करने पड़ेंगे। जैसे आपको खट्टा नहीं खाना है, अर्थराइटिस में वैसे भी कहते हैं खट्टा नहीं खाना है। कौन सा खट्टा नहीं खाना? आपने अचार नहीं खाने हैं, जो पापड़ वगैरह जैसे होते हैं वो नहीं खाने हैं। आपने सब्जी में बहुत ज़्यादा आमचूर ठोक के नहीं खाना है। इमली की चटनी जैसे होती है वो नहीं खानी है। आपने शाम के बाद, दोपहर के बाद दही नहीं खानी है, लस्सी मट्ठा वो दोपहर के बाद आपने नहीं लेना है, सुबह आप ले सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप कुछ एक चीज़ों का ध्यान रखेंगे, अपनी एक्सरसाइज बराबर करते रहेंगे, अपने डाइट का ध्यान रखेंगे, डाइट में प्रोटीन लेना बहुत ज़रूरी है और डाइट में कार्ब्स लेना भी बहुत ज़रूरी है, डाइट में फैट लेना भी बहुत ज़रूरी है। जब आप ये चीज़ें लेते रहेंगे और साथ में ये रेमेडी करेंगे, तो आपकी हड्डियों का दर्द ऐसा छूमंतर हो जाएगा जैसे कभी हुआ ही नहीं था। तो आप इसको अपना के देखिए, और जब ये आपको लगे कि हाँ आप बिल्कुल अच्छे हो गए हैं, आपकी हड्डियों में बहुत इम्प्रूवमेंट हो गई है, तब आप तुरंत कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। और इस रेसिपी को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि ये समस्या जो हड्डियों के दर्द की और घुटनों